पूरे YouTube पर छान लिया पर ऐसी वीडियो नहीं मिली होगी भाई। आरआरबी ग्रुप डी की ऐसी जॉब प्रोफाइल की वीडियो मैं सच बता रहा हूं आपने आज तक देखी नहीं होगी। और आपको आज की वीडियो अगर आपने देख ली तो आपको ये तो पता चलेगा ही चलेगा कि किस पोस्ट पर काम कैसा करना पड़ता है, क्या हमारे लिए बेस्ट पोस्ट है भी या नहीं। पर आपको ये भी पता चलेगा कि हमें प्रेफरेंस किसको देना चाहिए। हाँ, सही में जिस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया क्या मैंने सही डिसीजन लिया या नहीं, आज रियलिटी पर बात होगी मेरे भाई। सिर्फ इसलिए फॉर्म मत भरना कि यार एक जॉब ही चाहिए। एक होता है कि सबसे कठिन जॉब, कहते हैं ना कि हम सबसे कठिन जॉब जो होती है, सबसे लास्ट नंबर हम किसको रखते हैं, जो सबसे कठिन जॉब होती है, हम वहां से लेकर नंबर 1 तक की पोस्ट तक आज हम आपको बताएंगे। हमें 3 चुनाव चुनने होते हैं। पहला पैसा, कि हमें पैसा चाहिए। आपको 3 चीजों को चुनना होगा, आपको पैसा ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, पढ़ाई का यानी फ्यूचर में स्टडी करने का मौका मिल रहा है भाई, क्या हमारा फ्यूचर इसमें ब्राइट हो सकता है, आराम और सुकून वाली जॉब, घर वाली जॉब, कि हम अपने घर के पास रहकर कंफर्ट में रहकर एक अच्छे से जॉब कर पाए। सैलरी सबकी बराबर है, पर एक गधा मजदूरी कर रहा है और एक मस्त होकर काम कर रहा है, तो आपको क्या करना है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले गधा मजदूरी किसे कहते हैं। और आपको एक बात बताता हूं, सबसे कठिन सबसे घटिया जॉब जो होती है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाली होती है। अब आपने चुन लिया तो बहुत गलती की होगी दोस्त। आपको लगा होगा बहुत सारी वैकेंसी वाले भरते भाई साहब इसमें। सुनो मेरे भाई, जो ट्रैक मेंटेनर वाली पोस्ट होती है इसकी रियलिटी समझिएगा। इसमें डेली आपको कम से कम 5 से 10 किलोमीटर आपको पैदल चलना होता है। और एक भारी टूल, एक इतना बड़ा बैग, ये तो मैंने थैला वैसे नॉर्मल दिख रहा है आपको, ये बहुत बड़ा टूल होता है, इनका बैग होता है, बॉक्स, उसको उठाकर लेना, हथौड़ा वगैरह लेना होता है, ठीक है। दूसरी बात, सबसे जो गलत बात होती है, कितनी धूप हो, कितना पानी बरस रहा हो और कितना कोहरा हो, इनको काम करना ही करना है। हाई रिस्क एक्सीडेंट, आज तुम लोग को पता नहीं चलता होगा कि ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, इधर से कोई ट्रेन गुजरी, इसने ये इधर मुड़ गया, पता चला वो उड़ा के ले गए उसको, पता ही कहाँ चलता है। ऐसे महीने में कम से कम कितने लोग, ब्रिज वाली जो पोस्ट होती है उसमें से लोग गिर के मर जाते, किसको पता चलता है दोस्त, ठीक है। तो सबसे बेकार पोस्ट जो है, सबसे खतरे वाली, सबसे ज्यादा रिस्क वाली पोस्ट होती है। दूसरा, जब आप डेली 8 से 10 किलोमीटर चलोगे, ठीक है, घंटे की 8 घंटे की ड्यूटी बोली जाती है, 10 से 12 घंटे आपसे काम कराया जाता है, तो आपके पास हिम्मत बचेगी पढ़ने की है, तो यहाँ पर स्टडी भी नहीं हो सकती। और लड़कियां इसको बिल्कुल मत भरना गुड़िया। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, निष्कर्ष ये इस पोस्ट का कि इसे आपकी जो प्रेफरेंस, आप पोस्ट प्रेफरेंस भरे होंगे उसके सबसे आखिरी पोस्ट में रखना है, ठीक है। यह सबसे कठिन और शारीरिक श्रम वाली पोस्ट है, ठीक है, और सैलरी भी ज्यादा नहीं है। दूसरा, 15वें नंबर पे इसको 14वीं पोस्ट के बारे में बात करते हैं, असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक। मेरे भाई, असिस्टेंट ट्रैक जो मशीन वाली पोस्ट है, इसमें एक दिक्कत है, बोलो क्या। आपको एक टारगेट बेस्ड आपको रखा जाता है, आपको 20 से 21 दिन, महीने में 20 से 21 दिन आप घर नहीं जाते हो। आप उसी जो ट्रेन का जो डिब्बा होता है, जो कोच होती है, उसी में आप सोते हो, उसी में आप खाना खाते हो, उसी में वहीं नहाना धोना सब कुछ वहीं आप कर लेते हो, ठीक है। तो यहां पर सबसे एक जो मुझे सही नहीं लगा वो क्या है कि सैलरी जो है यहां पर हाई है बिल्कुल, क्योंकि यहां पर टीए मिलता है, क्योंकि आप क्या 8 किलोमीटर से दूर जाओगे तो टीए मिलेगा, और ये आपका बाहर का ही सारा काम होता है, ठीक है। तो यहां पर असिस्टेंट ट्रैक मशीन में, क्योंकि ट्रैक को सही करना है, मेंटेन करना है, इन सब चीजों को साफ सफाई करना, इसी में आप, इसी आपने ये वाला बॉक्स देखा होगा ज्यादातर, तो लोग इसी में रहते हैं, इसी में खा रहे हैं पी रहे हैं, ठीक है। ट्रैक को मेंटेन कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो ट्रैक को क्लीन करना, ठीक है, उसको वॉश करना, सारे काम इनको ही करना, यानी कि सैलरी तो अच्छी है, ठीक है। हाँ, दूसरी बात यह है, घर की थोड़ी सुविधा नहीं मिल पाएगी, और लड़कियां इसको बिल्कुल ना भरें, ठीक है भैया। तो पहला पॉइंट, केवल तब इसको चुनना जब आपको पैसों की सख्त जरूरत हो मेरे भाई, और लगता है कि यहाँ पर पोस्ट भी ज्यादा है, तब भरना भाई, ठीक है। क्योंकि घर परिवार की जिम्मेदारी ना हो, क्योंकि यहाँ आप घर परिवार में नहीं जा सकते। महीने में टारगेट देते हैं कि 15 दिन, 17 दिन, 20 दिन तुम बाहर ही रहोगे, इसी बॉक्स में सोओगे, इसी में खाओगे, इसी में पियोगे, सब कुछ इसी में, ठीक है भाई, समझ गए। चलो जी, 13वीं नंबर की पोस्ट है हमारी असिस्टेंट ब्रिज, सबसे खतरनाक। और 12वें नंबर पे हमारी है असिस्टेंट पीवे। असिस्टेंट ब्रिज वाली पोस्ट ये होती है, आपको एक टारगेट देते हैं कि ये वाला जो ब्रिज है ना, ये हमें 15 दिन में सेट करके दो, ये हमें 21 दिन के अंदर इसको सेट करके दो, एक टारगेट दे दिया। अब आप दिन रात, हाँ जी, दिन दिन रात रात आप इस पर काम कर रहे हो। आप इसमें से कब गिर के मर गए, कोई न्यूज में ही नहीं आता,
कितने लोग मरते, सुनिए न्यूज, नहीं सुनी। ट्रैक मेंटेनर वाली है भाई साहब, ये असिस्टेंट पीवे। इसमें क्या होता है, आप बेल्ट कर रहे हो, ठीक है, बहुत वो वाली बेल्टिंग मशीन थोड़ी ना होती जो तुमने गांव में देखी होगी कि लोहा बेल्ट कर दिया, तगड़ी तगड़ी मशीनें होती भाई साहब, ठीक है। तो यहां पर क्या सबसे बड़ा रिस्क, यहां पर असिस्टेंट ब्रिज वर्क बहुत ज्यादा है, हाई लेवल पर वर्क होता है। ब्रिज ऐसे भाई नीचे क्या है, खाई है, क्या है, ऐसे ऐसे ब्रिज होते हैं भाई, आप उस पर काम कर रहे हो, रिस्क लेकर कर रहे हो ना, उस पर हथौड़ा बजा रहे हो, उसके पिन सेट कर रहे हो, ठीक है, आप मतलब पूरा सोच रहे हो ना, एक कितना बड़ा चैलेंज दिया जाता है। और यहाँ पर आप घर नहीं जा पाते हो, ज्यादातर घर का मतलब अगर आप फैमिली में रहना चाहते हो तो ये आपको नहीं मिल पाता है, सबसे ज्यादा रिस्क भी है, सबसे ज्यादा ये। पर हाँ ये एक पॉइंट है कि यहाँ पर फायदा क्या है, देखिए रिस्क तो आपको मैंने आपको बता दिया, हाई प्रेशर भी है भाई, ठीक है, हाई प्रेशर भी है, खतरे वाली भी है। तो और दूसरी असिस्टेंट पीवे, ट्रैक को रिपेयर कर रहे हो, दिन रात रिपेयर कर रहे हो, टारगेट है भाई साहब, दे दिया, जाओ रिपेयर करो, वेल्डिंग करो, हैवी लिफ्ट, हैवी चीज उठा उठा के ले जाओ। तो सबसे पहली चीज दोनों पोस्ट में एक चीज, रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है, भारी सामान उठाना और सारा टेक्निकल काम है, मैकेनिक वाला काम है, ठीक है। दूसरा फिजिकली वर्क बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इतना थक जाओगे पढ़ने का तो भूल ही जाओगे, ठीक है, पागल हो जाओगे। फीमेल जो है भाई साहब, मेरी बहनाएं बिल्कुल ना भरे, ठीक है। शारीरिक मेहनत और जोखिम ज्यादा है, ठीक है, शारीरिक मेहनत भी है और जोखिम भी बहुत ज्यादा, रिस्क भी है। तो इसे इसको भी लिस्ट में सबसे लास्ट में ही पीछे की तरफ रखना, ठीक है। उसके बाद आते हैं 11वीं नंबर की पोस्ट, असिस्टेंट टीआरटी, ठीक है, ओवरहेड, ठीक है, ओवरहेड आपका इक्विपमेंट वाली पोस्ट, असिस्टेंट टीआरडी। असिस्टेंट टीआरडी एक खतरनाक पोस्ट, पता है क्यों है? आप देखो 25,000 वोट की, 25,000 वोट का साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। आप सोचो 25,000 वोट के साथ खिलवाड़ आपको करना पड़ रहा है, ठीक है, क्लिम्बिंग टावर हो गया, ठीक है। अब बताओ कितना रिस्क ले रहे हो, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि भाई आप वहां काम कर रहे हो, किसी ने लगा दिया भाई साहब, हो गया काम। तो भाई सबसे पहले हाई रिस्क वाली है, पूरी इलेक्ट्रिकल पोस्ट है, ठीक है, हर तरीके से सैलरी मिलती है, क्योंकि भाई क्या होता है, आपको जहां भी कुछ खराबी होती है, कुछ भी करने आप जाते हो, जैसे नई वायर हो, जो भी आप डाल रहे हो, वो सब काम करना पड़ता है, पर बहुत हाई रिस्क में होता है। तो इसका हाई रिस्क अलाउंस भी मिलता है, सैलरी ज्यादा है इसलिए, ठीक है, इसमें सैलरी ज्यादा है क्योंकि इसका हाई रिस्क अलाउंस जो आप कर रहे हो, इसका रिस्क अलाउंस मिलता है। दूसरा यहाँ पर आपको जो 8 किलोमीटर से दूर जाओगे तो उसका टीए मिलता है, टेक्निकल वर्क पूरा है। तो भाई सैलरी अच्छी है, लेकिन जान का जोखिम है, आपकी मर्जी है, करना है तो, नहीं तो लास्ट में डालना, अगर डर लगता है तो इसे अवॉइड करना, लास्ट में डालना, ठीक है। आ जाओ, अगली पोस्ट है 10वीं, असिस्टेंट सेड वाली, ठीक है, जिसमें आपका एक 10वें नंबर पे डीजल है और 9वें नंबर पे इलेक्ट्रिकल वाली है। देखो डीजल इलेक्ट्रिकल में दोनों पॉइंट बताता हूं। देखो अपॉर्चुनिटी टू बिकम एएलपी, अगर एएलपी में आप चाहते हो कि मैं प्रमोशन ले लूं, मतलब प्रमोशन के बाद मैं एएलपी बन जाऊं, करियर का ऑप्शन अगर आप चाहते हो तो आपके लिए पोस्ट है भाई, ठीक है, आपके लिए पोस्ट है, ठीक है, जो आपकी असिस्टेंट सेड वाली, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, इसके लिए आप भर सकते हो, ठीक है। बस सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पर प्रमोशन बहुत हाई है, एएलपी में जा सकते हो। जो लड़कियां हैं, लड़कियां अगर आप इसके लिए भर्ती हो असिस्टेंट सेड के लिए, तो गुड़िया आपके जो घर के आसपास जो स्टेशन होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। पहला लड़कियों के लिए बहुत अच्छा ये चीज है। दूसरा इसका एक फाइनल निष्कर्ष मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे डीजल सेड वाले हैं वो ये काम, जो आपका डीजल सेड वाले हैं वो आपका डर्टी, ऑयली और स्मोकी, ये ऐसे आपको, यानी कि अब आप खुद समझ सकते हो असिस्टेंट सेड डीजल वाला काम है, तो आप खुद समझ सकते हो वहां पर क्या है, जो आपके जो ट्रेन के अंदर के जो चीजें होती हैं, जो मतलब मशीन जो होती है, उसमें आपका धुआं, भाई आपका डीजल है तो धुआं भी आएगा, ठीक है, ऑयल भी है, ठीक है, पूरा हाथ काला, कपड़े काले, ठीक है। तो आपको इस तरीके से काम करना पड़ रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है, पर करना पड़ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ सैलरी अच्छी है, बट थोड़ा सा काम, ठीक है। ये वाली पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल काम है, बट फिर भी लड़कों के लिए अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल शेड को डीजल से ऊपर रखें, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल शेड है इसमें क्या करना है, डीजल से इसको ऊपर रखना है, डीजल को नीचे करना है, क्योंकि डीजल में थोड़ा सा काम जो है ना, आप थोड़ा मतलब कह सकते हो कि अच्छा नहीं है। इलेक्ट्रिकल में थोड़ा रिलीफ हो सकता है। भविष्य में अगर लोको पायलट बनना चाहते हो तो असिस्टेंट सेट आपके लिए ऑप्शन है, ठीक है। आइए अगला है असिस्टेंट ऑपरेशन वाली पोस्ट, इलेक्ट्रिकल की है।
देखो जॉब की रियलिटी इसकी भी मैं समझा देता हूँ। देखिए मेंटेनेंस ऑफ लाइट फैंस, ठीक है, यानी कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। अगर आप असिस्टेंट ऑपरेशनल में जाते हो इलेक्ट्रिकल में, तो इसमें क्या होता है, आप इस स्टेशन पे आप कभी यहाँ लाइट खराब हो रही, कभी इस लाइट खराब है, कभी वहां का लाइट खराब हो रही है, ठीक है। तो ये स्टेशन बेस्ड आपकी जॉब है, ये जॉब जो है वो आपकी स्टेशन बेस्ड है। तो आप जिस स्टेशन पे लगा दिए गए हो वहां पर कभी भी कोई भी खराबी होती है, चाहे वायर की हो, चाहे फैन हो, पंखा खराब हो गया, लाइट खराब होगी, ठीक है, जो स्टेशन के जो वो होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग रहते हैं, ठीक है, जो उनके क्वार्टर होते हैं, तो वहां पर अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग ही जाओगे, समझ गए ना। तो आपको उसी हिसाब से काम कराते हैं, ठीक है भैया, ओके, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर वर्कलोड तो नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल है, मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि देखिए खाली तो बिल्कुल भी नहीं रहते हो, क्योंकि यहाँ घर में इतने वायर खराब होते हैं तो वो तो पूरे स्टेशन की है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है, ठीक है, वहां भी चूहे रहते हैं वहां भी कुतरते हैं। तो लड़कियों के लिए अच्छी है, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड कह सकते हैं कि फीमेल फ्रेंडली ये जॉब है, तो आप अच्छे से इसको कर सकती हैं। एक संतुलित जॉब है, ना बहुत ज्यादा पैसा है ना ज्यादा खतरा है, और ये आपकी मोड मतलब बीच की जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। असिस्टेंट टीएल एंड एसी, ट्रेक जो ट्रेन में जो लाइटिंग वगैरह होती है, आपने देखा होगा कि जो ये असिस्टेंट टीएल एंड एसी में एक बहुत अच्छा ये है कि आपकी लाइफ अच्छी होती है और आपका सैलरी भी काफी अच्छा होता है। बोलो कैसे सर? देखो फर्स्ट क्लास एसी में आप लोग रहते हो, पहली चीज क्या रहते हो भाई, आपका एसी, भाई आप एसी का काम कर, आप एसी में हो, तो भाई ट्रेन में जो आप एसी होगी वो किस में होगी, फर्स्ट एसी में होगी, सेकंड एसी में, थर्ड एसी में। तो ज्यादातर आपको जो रहते हो कहाँ पर, फर्स्ट एसी वाले में रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एसी में रहते हो, ठीक है, एसी कोच में आपको मिलता है, ठीक है। हाई सैलरी है, लगभग सैलरी, क्योंकि सैलरी भी मिलती है, 8 किलोमीटर से दूर जाते हो तो अलाउंसेस मिलते हैं। और यहाँ पर ऐसे ही डेली का, अब डेली का काम बाहर है तो आपका डेली का आपका टीए जुड़ता रहता है, तो 50,000 प्लस आपकी सैलरी बन जाती है। कंफर्ट बढ़िया, ट्रैवल करते हो एसी कोच में, फिक्स लाइट है, ठीक है, यानी कि आपको भाई आपने देखा होगा कभी कभी ट्रेन में जो क्या होती है, लाइटिंग जो होती है खराब हो जाती है, एसी जब आपने कहा भैया एसी बंद होगा, कैसे हो गया, तो आपने देखा अरे यार ये तार निकल गया था, आपने लगा दिया, आपने देखा कुछ पॉइंट चीज, ठीक है, अच्छा अभी बंद करना, आपने बंद कर दिया, तो इतना ज्यादा लोड नहीं होता यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोग ना ट्रैवल के समय पर ना एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, ठीक, आप लोग घर भी जा सकते हो, ठीक है, घर मतलब घर के लिए भी कंफर्ट है। दूसरी बात यह है कि आप पढ़ाई भी कर सकते हो, अगर पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ने के लिए भी आपके लिए ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बता दिया, सैलरी काफी अच्छी है, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, एसी में रहोगे, और ट्रैवलिंग ज्यादा है क्योंकि भाई हमेशा आपको ट्रेन में ही रहना है, ठीक है, पर डे ट्रेन में रहना है। अगर पैसा और घूमना आपकी प्राथमिकता है तो आप इसको नंबर 1 पर रख सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंट वर्कशॉप वाली पोस्ट, ये बेस्ट फैमिली लाइफ, अगर आप फैमिली लाइफ जीना चाहते हो तो ये है, क्योंकि भाई इसमें एक फिक्स ड्यूटी होती है, ठीक है, एक